एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी अपनी जगह पे एकदम ठीक होंगे। इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो, तो सोचा कि इस बार जो भी रेसिपी बनाएंगे कुछ मीठे से ही शुरू करेंगे। आज हम बनाएंगे बेसन आटे के लड्डू। और जो लोग ये कहते हैं कि समर्स में उनको ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते, तो वो विंटर्स में खाना प्रेफर करते हैं, और उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। ये रेसिपी मैं अपनी मदर इन लॉ की हेल्प के साथ बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन आटे के लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप बेसन लिया है। अगर आपके पास इस तरह के मेजरमेंट कप नहीं है तो आप इस तरह की कटोरी यूज कर सकते हैं जो हम सबके घर पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा हमने 1.5 कप आटा लिया है, 1 कटोरी मूंगफली और 1 कटोरी सफेद तिल। लड्डू बनाने के लिए हमने इसमें इस कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से 3 कटोरी शक्कर लिया है। सबके अलावा अब हम इसमें आधी कटोरी काजू, आधी कटोरी बादाम, आधी कटोरी किशमिश और 2 कटोरी मखाने यूज करेंगे। जो हमने इनमें ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं, आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और उसमें हमने एक कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, जिसको हम भूनेंगे। अब हम बेसन को भूनना शुरू करते हैं। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। ज्यादा तेज आंच पे आपने इसको नहीं भूनना है, वरना ये जल जाएगा बेसन आपका। बेसन को भूनते वक्त आपने इसको बीच बीच में चलाते रहना है। बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और हम इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से भुन गया है। इसको हमने छाननी में छानना है एक बार। अब इसी कढ़ाई में हम आटा भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर ली है, उसमें फिर से हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 1.5 कप आटा डाल देंगे और इसको भी इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनेंगे। आटे को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम आटे को भी छानी में डाल देंगे। आटे और बेसन को हमने एक ही छानी में रखा है। अब हम इसको छान लेंगे प्लेट में। छानने का मकसद ये है कि इसमें कोई लम्स ना पड़े और लड्डू आपके बहुत बढ़िया बने। और बेसन को साइड पे रख देंगे और तिल भूनना शुरू करते हैं। गैस पे हमने फिर से कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे और इनको भून लेंगे। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है 5 से 7 मिनट तक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तिल हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम मूंगफली को भी भून लेंगे। मूंगफली अच्छी तरह से भून गई है। 5 मिनट तक हमने इसको गैस पे भुना है। अब हम इसको अलग से कपड़े पे रख देंगे। हम
हमने मूंगफली को इस तरह से रख दिया है। अब हम इसको चारों साइड से पकड़ के इस तरह से मूंगफली को मसलेंगे, जिससे इसके सारे छिलके निकल जाएं। मूंगफली को हमने कपड़े में इस तरह से 7 से 8 बार इसी तरह मसलना है, और ये आपने गरम गरम ही मूंगफली को कपड़े पे रख के इसको मसलना है। मूंगफली और तिल हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये मूंगफली के छिलके इसमें रह गए हैं। अगर थोड़े बहुत रह भी गए हैं तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। ये देखिए तिल हमारे अच्छी तरह से पिस गए हैं। अब हम इनको आटे में मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम मूंगफली को भी पीस लेंगे। मूंगफली भी हमारी अच्छी तरह से पिस गई है। इसको भी हम बाकी सब में मिक्स कर देंगे। गैस पे हमने फिर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के हम इसमें मखाने डाल देंगे और इसको रोस्ट करेंगे। मखानों को भी 5 से 7 मिनट लगेंगे भूनने में। अब हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर इस तरह से आपके मखाने टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये रोस्ट हो गए हैं आपके। अब हम इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और बादाम को इसमें रोस्ट करेंगे। बादाम हमने अलग से प्लेट पे निकाल लिए हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको पीस लेंगे। खाने ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम मिक्सर में डाल देंगे और इनको भी पीस लेंगे। मखाने हमारे पीस गए हैं। अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। बादाम को भी हम पीस लेंगे। बादाम भी पीस गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम काजू को भी पीस लेंगे। काजू को भी अलग से प्लेट पे निकाल लेंगे। अलग से हमने एक प्लेट रखी है, उस पर एक छाननी है। अब हम इसमें जो शक्कर है हमारी उसको एक बार छान लेंगे। अगर थोड़ा भी इसमें मोटापन रहेगा तो आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मसलना है और छानना है।
जो ये रह गए हैं इनको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए शक्कर भी अच्छी तरह से पिस गई है। इसको इसमें मिक्स कर देंगे बाकी की शक्कर के साथ। आप देख सकते हैं हमारा बेसन, आटा, शक्कर, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पिस गए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम ये आधा कटोरी किशमिश को अपने ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे। लड्डू बनाने के लिए हमने 1.5 कटोरी देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे और जब देसी घी आपका मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर देंगे। देसी घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आटा और बेसन डाल देंगे। इसको हमने भून लिया था पहले। साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहिए। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आपने इन सब चीजों को डालना है तो आपने गैस की फ्लेम को लो कर देना है और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और जब तक शक्कर मेल्ट ना हो तब तक आपने इसी तरह इसको चलाते रहना है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से आपने इनको एक राउंड शेप देनी है। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। मिक्सचर के आपने ठंडा होने की वेट नहीं करनी है। आपने गरम गरम में ही इसको इसी तरह बनाना है। अगर आप ठंडे करने की वेट करेंगे तो ये नहीं बनेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मिक्सचर आपका ठंडा हो गया है तो गैस की फ्लेम को लो करके आप इनको बनाना शुरू कर दें। लड्डुओं को आप इसी तरह से प्लेट में रहने दीजिएगा। अभी ये थोड़े सॉफ्ट हैं। जब ये थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाएंगे तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हमने ली थी उतने में हमारे 50 से ऊपर लड्डू तैयार हुए हैं और ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। तो इसको अपने घर पे तैयार कीजिए और सर्दियों का आनंद लीजिए।